स्वागत है आपका मन मंदिर चैनल में। अब तक की हमारी यात्रा दुख से करुणा तक पहुंची है। हमने देखा कि जब मन दुख को पूरी तरह समझ लेता है तब करुणा जन्म लेती है, और जब करुणा परिपक्व होती है तो वो मौन में बदल जाती है। आज हम बात करेंगे मौन और ध्यान की, उस स्थिति की जहां मन स्थिर हो जाता है और केवल देखना रह जाता है। मौन क्या है? मौन का मतलब केवल चुप रहना नहीं है। मौन का मतलब है भीतर का स्थिर होना। जैसे समुद्र की लहरें ऊपर से उठती है लेकिन गहराई में सागर हमेशा शांत रहता है, उसी तरह मन के ऊपर विचार उठते हैं, भावनाएं, इच्छाएं, डर और उम्मीदें, पर भीतर एक जगह होती है जो हमेशा स्थिर है, शांत है। यही मौन है। जब हम उस स्थिरता को पहचानते हैं तभी ध्यान की शुरुआत होती है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, एक समझ है। लोग कहते हैं मैं ध्यान करता हूं, लेकिन ध्यान करने से नहीं आता। ध्यान तो तब होता है जब देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाए। जब आप किसी फूल को देखते हैं और उस क्षण में बस देखना ही रह जाता है, न शब्द, न नाम, न तुलना, वही ध्यान है। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं ध्यान वो स्थिति है जिसमें मन अब कुछ पाने की कोशिश नहीं कर रहा होता। ये प्रयासहीन जागरूकता है। मौन और विचार का संबंध। मौन और विचार दोनों साथ नहीं रह सकते। जब विचार हावी होता है तब मौन दूर चला जाता है, लेकिन जब आप विचार को समझ लेते हैं तब वो अपने आप शांत हो जाता है। जैसे हवा के रुकते ही दिया स्थिर हो जाता है। जब मन विचारों की हवा से मुक्त हो जाता है तब उसमें मौन की लौ जल उठती है। ये मौन किसी साधना से नहीं आता, ये समझ से आता है। मौन में देखने की शक्ति। मौन में देखना मतलब बिना नाम, बिना पहचान, बिना निर्णय के देखना। जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं तो क्या आप उसे वास्तव में देखते हैं या उसके बारे में अपने विचारों को देखते हैं? मौन का अर्थ है वो देखना जिसमें कोई विचार बीच में न हो। उसी क्षण देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाता है, और वही क्षण ध्यान का है। ध्यान और समय का अंत। ध्यान वहां शुरू होता है जहां समय समाप्त होता है। जब आप अतीत या भविष्य में नहीं जी रहे होते, जब आप इस क्षण को पूरी तरह महसूस करते हैं, तब आप ध्यान में होते हैं। ये कोई कोशिश नहीं, ये स्वाभाविक उपस्थिति है। अब कोई मैं ध्यान कर रहा हूं नहीं रहता, बस ध्यान रह जाता है। यही समय का अंत है और यही मौन की शुरुआत। मौन कोई शून्यता नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि मौन का अर्थ खालीपन है, लेकिन मौन कोई रिक्तता नहीं, ये पूर्णता है। मौन में सब कुछ है, प्रेम, समझ, करुणा, सौंदर्य। जब मन मौन में होता है तो जीवन की हर छोटी चीज नई लगने लगती है। वही मौन जीवन की गहराई को छूता है। एक व्यक्ति कृष्णमूर्ति जी से बोला, मेरा मन बहुत भटकता है, मुझे ध्यान नहीं लगता। कृष्णमूर्ति जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भटकाव को मत रोकिए, बस उसे देखिए। वो व्यक्ति चुप हो गया। कुछ देर बाद बोला, अब मन शांत है। कृष्णमूर्ति जी ने कहा, क्योंकि तुमने पहली बार अपने मन को बिना निर्णय के देखा है। मौन किसी अभ्यास से नहीं आता, वो देखने की परिपक्वता से आता है। मौन में प्रेम का जन्म। जब मौन उतरता है तब प्रेम स्वाभाविक रूप से जन्म लेता है। ये प्रेम किसी के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए होता है। इस प्रेम में कोई भय नहीं, कोई पकड़ नहीं, ये बस बहता है, जैसे हवा, जैसे धूप, जैसे नदी। यही प्रेम ध्यान का अंतिम स्वर है। मौन और करुणा का एक होना। मौन और करुणा एक दूसरे से अलग नहीं है। करुणा दुख की समझ से आती है और मौन उस करुणा की परिपक्वता से। जब हृदय करुणा से भर जाता है तब मन स्वाभाविक रूप से मौन हो जाता है। मौन में ही करुणा की जड़ है और करुणा में ही मौन का फूल खिलता है। ध्यान, देखने की कला। ध्यान कोई तकनीक नहीं, ये देखने की कला है। जब आप मन के हर आंदोलन को बिना रोक टोक देखते हैं तब वही देखना ध्यान बन जाता है। ध्यान का मतलब है विचारों को समझना और उस समझ में स्थिर हो जाना। ये जागरूकता का मौन संगीत है। दुख से करुणा तक और करुणा से मौन तक की ये यात्रा हमें भीतर की शांति तक ले आई है। लेकिन ये यात्रा यही समाप्त नहीं होती। अब हम प्रवेश करेंगे एक और गहराई में,
सच्चे ध्यान और प्रेम की यात्रा में, जहां मौन केवल स्थिरता नहीं बल्कि एक जीवित ऊर्जा बन जाता है। अगले भाग में हम समझेंगे कि जब मन पूरी तरह निस्तब्ध होता है तब प्रेम और ध्यान एक ही बन जाते हैं। जुड़े रहिए मन मंदिर चैनल के साथ, क्योंकि आगे की ये यात्रा और भी सूक्ष्म, गहरी और सुंदर होने वाली है। धन्यवाद।